नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपका जो ये टॉपिक, ये प्रकरण जो संधि चल रहा है, ये व्याकरण का ऐसा टॉपिक है कि कक्षा 6 से 12 BA फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे, BSTC बीएड वाले बच्चे या पटवार ग्राम सेवक पर्यवेक्षक LDC यानी कि सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी या महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके व्याकरण का संधि। और संधि टॉपिक से लगभग सभी जो आपकी भर्ती परीक्षा है उनमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है अपने व्याकरण का कि एक ऑथेंटिक टॉपिक कह सकते हैं कि इसमें से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कि हमने अब तक जो व्याकरण में पढ़ा है उसमें आपने सबसे पहले भाषा को पढ़ा, भाषा के भेदों को पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ण टॉपिक पढ़ा जिसमें वर्ण विचार टॉपिक था, जिसमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, उनके उच्चारण स्थान पढ़े। उसी कड़ी में वर्णों से थोड़ा मैच करता हुआ उनसे संबंध रखने वाला अपना ये टॉपिक है संधि, जो कि इसमें भी क्या है, संधि की परिभाषा यानी कि वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकारी संधि है। इसी वजह से हमने ये वर्ण विचार के बाद आपका संधि टॉपिक लिया है कि संधियां वर्ण से मैच करती हुई होती है। इसी वजह से क्योंकि इनमें वर्णों का मेल होता है, तो उसी क्रम में हमने संधि जो पढ़ना स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में आपने पढ़ा है कि संधि किसे कहते हैं, संधि शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, या हमने पढ़ा संधि के भेद, जिसमें आपने संधि का पहला भेद स्वर संधि कंप्लीट पूरी पढ़ ली थी। और उसी कड़ी में हमने स्वर संधि के बाद आपकी व्यंजन संधि स्टार्ट कर दी थी। और व्यंजन संधि में भी हमने व्यंजन संधि के 4 नियम पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिए थे, जिसमें आपने पढ़ा था पूर्व कक्षा में कि अगर किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद अगर कोई सघोष वर्ण आए तो वो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम, अगर किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने या मैं वर्ण आए तो वो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये 2 नियम तो आपके प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण और अन्य वर्णों के मेल से पढ़े। इसी प्रकार 2 अन्य, तीसरा और चौथा नियम था कि मैं के बाद अगर स्पर्श वर्ण आए, कैसे मैं तक, तो वो या तो मैं अनुस्वार में बदलेगा या मैं का पंचम वर्ण हो जाता है। और अपना चौथा नियम था कि अगर मैं के बाद अंतस्थ या ऊष्म आते हैं स्पर्श वर्णों को छोड़कर, तो मैं का मात्र अनुस्वार होगा। ऐसे आपने व्यंजन संधि के पूर्व कक्षा में 4 नियम पढ़ लिए थे। अब उसी कड़ी में आगे देखिए व्यंजन संधि का 5वां नियम, यानी कि आपने जो वर्ण देखे यहाँ 5वां नियम तैदय के साथ है, 6ठा नियम तैदय के साथ, 7वां नियम तैदय के साथ, 8वां नियम तैदय के साथ, 9वां तैदय के साथ, 10वां तैदय के साथ, 11वां भी तैदय के साथ और 12वां। यानी कि तय और दय ऐसे वर्ण हैं जो हम कह सकते हैं एक तरह से बहुरूपीय वर्ण है। आपने देखा होगा कि अपने बहरूपीय आते हैं, जो कलाकार आते हैं गाँव में, वो ऐसा स्वांग, ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं कि वो जिसका भी रोल अदा करते हैं वो उसी के अनुसार बोली, भाषा और अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ये बहुरूपीय वर्णों के समान है आपके तय और दय वर्ण, क्योंकि तैदय वर्ण के सामने जो भी वर्ण आएगा तैदय अपने आप को उसी वर्ण में परिवर्तित कर लेता, उसी में बदल लेता है। इसलिए इन वर्णों को हम एक तरह से बहुरूपीय वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे देखिए तैदय वर्ण के बाद अगर च या छ वर्ण आते हैं तो तैदय का परिवर्तन च में हो जाता, यानी कि तय या दय आएंगे तो तैदय किस में बदल जाता है, च में। इसी प्रकार तय या दय के बाद जय वर्ण आता है तो तैदय बदल जाता है जय में। इसी प्रकार तैदय के बाद अगर ट आता है तो तैदय का ट हो जाता है ट में परिवर्तित। तैदय के बाद ड आए तो तैदय का परिवर्तन ड में हो जाता है। तैदय के बाद ने या मैं आए तो तैदय का परिवर्तन ने में हो जाता है। तैदय के बाद अगर ले आता है तो तैदय का परिवर्तन ले में हो जाता है।
ऐसे ही तैदय के बाद अगर है वर्ण आता है तो तैदय का परिवर्तन दे में और है का धे में हो जाता है। ऐसे ही तैदय के बाद अगर से आता है तो तैदय का परिवर्तन चे में और से का छे में हो जाता है। कहने का मतलब अब जितने भी हम नियम ये पढ़ रहे हैं यानी कि 5 से लेकर और 12 तक, सब में देखा कि तैदय वर्ण के बाद जो वर्ण आता है उससे मेल होने पर तैदय अपने आप को उसी वर्ण में परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 5वां नियम, तैदय के बाद अगर च या छे वर्ण आ जाए तो तैदय का क्या हो जाता है च। जैसे कि आपके शब्द है समुच्चय, इसका संधि करते तो हो जाता है समुत, समुत प्लस चय, समुत प्लस चय। तो यहाँ तय के बाद चे आने से तय का चय हो जाएगा और शब्द हो जाता है समुच्चय। इसी प्रकार शरत चंद्र, शरत प्लस चंद्र, तो तय के बाद चे आने से, अब देखिए यहाँ जो द है, द वर्ण का प्रयोग संस्कृत के तहत होता है, यानी कि संस्कृत की जितनी भी संधि है उसमें आपके द वर्ण को जोड़ा जाता है। जैसे तद है, सद है, उद है, इस तरह आपके सरद है, इस तरह यहाँ यानी कि समुद है। ऐसे आपके संस्कृत में तो द जोड़ा जाता है जबकि हिंदी में आपके तय वर्ण को जोड़ा जाता है, यानी कि हिंदी के साथ तय वर्ण की संधियां होगी सभी। जैसे समुत प्लस चय, सरत प्लस चंद्र, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब यहाँ आपके तय के बाद चय वर्ण आने से तय का परिवर्तन भी चय में हो जाता है, शब्द हो गया उच्चारण। ऐसे ही उच्चाटन, उत प्लस चाटन, उच्छादन, उत प्लस छादन, उच्छिन्न, उत प्लस छिन्न, उच्च, उत प्लस च। इसी प्रकार सतचित, सत प्लस चित, इसका संधि करेंगे तो सत प्लस चित हो जाएगा। यहाँ तय के बाद च आने से तय का परिवर्तन च में हो जाता है, शब्द है सच्चित। उच्छेद, उत प्लस छेद, सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद या सत प्लस चिदानंद। जगत चक्र, इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है जगत प्लस चक्र। तो हमने देखा तय के बाद चे आने से तय का परिवर्तन भी चे में हो जाता है। इस प्रकार आपके ये सभी संधियों में हमने देखा, या जो 5वां नियम है वो कहता है कि तय और दय वर्ण के बाद, तय दय वर्ण के बाद चय या छह वर्ण आते हैं तो तैदय का चय हो जाता है, तैदय का परिवर्तन चय में हो जाता है। जैसे कि ये सभी नियमों को हमने देखा। इसी क्रम में अपना 6वां नियम, तैदय वर्ण के बाद अगर जय वर्ण आ जाए, चय छह जय, जय वर्ण आ जाता है तो तैदय का परिवर्तन भी जय में ही हो जाता है, तैदय जय में बदल जाता है। जैसे तत्जात, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है तत् प्लस जात, तत् प्लस जात। तय के बाद जय आने से तय का परिवर्तन भी जय में और शब्द हो गया तज्जात। इसी प्रकार बृहत प्लस जन हो जाएगा, बृहत प्लस जन। उत प्लस ज्वल, ये आपके उत प्लस ज्वल संधि है। इसी प्रकार जगत प्लस जननी, तत् प्लस ज्ञान, तत् प्लस ज्ञान, ये संधि हो जाती है। तय के बाद जय आने से, जय प्लस न के योग से ज्ञा बनता है तो जय आने से जय हो जाता है। सत प्लस जन, यावत प्लस जीवन, भगवत प्लस ज्ञान, महत प्लस झंकार, विपत प्लस जाल, शरत प्लस जयनी, भगवत प्लस ज्योति। इस प्रकार हमने देखा कि तय वर्ण के बाद या तय दय के बाद जय आता है तो तय दय का परिवर्तन भी जय में हो जाता है। अगला नियम 7वां, तय और दय वर्ण के बाद अगर टय वर्ण आए, टय टमाटर वाला टय वर्ण आता है तो तय दय का परिवर्तन टय में हो जाता है। तय दय के बाद टय आता है तो तय दय का परिवर्तन टय में हो जाता है। जैसे तत् टीका, उपनिषद टीका, बृहत टीका। जैसे इसका संधि करें तो तत् प्लस टीका, ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ शब्द है। तय के बाद टय आने से तय का परिवर्तन टय में और शब्द हो गया तत् टीका। उपनिषद प्लस टीका, बृहत प्लस टीका। इस प्रकार हमने देखा कि तय दय के बाद अगर टय वर्ण आता है तो तय दय का परिवर्तन भी टय में हो जाता है। इसी क्रम में आपके 8वां नियम, अगर तय दय के बाद डय डमरू आता है तो तय दय का परिवर्तन डय में हो जाता है। जैसे कि उड्डयन, इसका संधि करते तो हो जाता उत प्लस डयन,
उत प्लस डयन। तो तय के बाद डे आने से तय का परिवर्तन भी डे में हो जाएगा और शब्द हो जाएगा उड्डयन। बृहत प्लस डिम्ब, भवत प्लस डमरू। इस प्रकार हमने देखा कि तय दे के बाद अगर डे आता है तो तय दे का परिवर्तन डे में हो जाता है। ऐसे ही नियम 9 कि तय दे के बाद अगर ने या में आते हैं तो तय दे का परिवर्तन ने में हो जाता है। तय दे के बाद ने या में वर्ण आए तो तय दे बदल जाता है ने में। जैसे कि आपने देखा उन्मुख उत प्लस मुख, उन्मेष उत प्लस मेष, उन्नति उत प्लस नति, उन्नत उत प्लस नत। ऐसे ही 19 उत प्लस नीस, उन्नायक उत प्लस नायक, उन्निद्र उत प्लस निद्रा। जैसे इसको करें तो उत प्लस निद्र या निद्रा ये शब्द हो जाता है। तो तय के बाद आपके नए वर्ण आने से तय का परिवर्तन भी किस में हो जाएगा? ने में। उत प्लस मीलन, उत शरत प्लस मास, विद्युत प्लस माला, विद्युत प्लस में, उपनिषद प्लस मीमांसा। ऐसे हमने देखा कि अगर तय या दे के बाद ने या में वर्ण आते हैं तो तय दे का परिवर्तन भी ने में हो जाता है। इसी क्रम में 10वां नियम, अगर तय और दे वर्ण के बाद ले वर्ण आए तो तय दे का परिवर्तन भी ले में हो जाता है। तय दे के बाद अगर ले आता है तो तय दे भी ले में बदल जाता है। जैसे कि तत्लीन, इसका संधि करते हैं तो तत् प्लस लीन हो जाता है। तत् प्लस लीन, तय के बाद ले आने से तय का परिवर्तन ले में हो जाता है। तड़ित लेखा, तड़ित प्लस लेखा, उल्लिखित उत प्लस लिखित, विपत लीन, विपत प्लस लीन, उल्लेख उत प्लस लेख हो जाएगा, उत प्लस लेख। उल्लंघन उत प्लस लंघन, उल्लास उत प्लस लास, उल्लसित उत प्लस लसित, विद्युत प्लस लेखा, विद्युत प्लस लास। इस प्रकार हमने देखा कि तय दे के बाद अगर ले वर्ण आता है तो तय दे का परिवर्तन भी ले में हो जाता है। अर्थात तय दे ऐसे वर्ण है कि उसके सामने जो भी वर्ण आएगा तय दे उसी में परिवर्तित हो जाता है। और अब आपके 11वें और 12वें नियम को देखिए। इसमें हमने अब तक जो 10 तक नियम देखे उसमें ये देखा कि तय दे के बाद जो भी वर्ण आता है उसमें तय दे ही परिवर्तित वर्ण के अनुसार हो रहे, नहीं कि वर्ण। लेकिन आगे आपके 11वें 12वें नियम में तय दे के बाद जो वर्ण आएगा तो तय दे भी परिवर्तित होते हैं और वो वर्ण भी। तो देखिए 11वां नियम, अगर तय और दे वर्ण के बाद है वर्ण आ जाता है, तय दे के बाद है वर्ण आए तो तय दे का परिवर्तन तो दे में हो जाता है। अब तक के नियमों में हमने सब में देखा कि तय दे केवल तय में ही परिवर्तित होता है, लेकिन केवल 11वां नियम ही ऐसा है कि तय दे के बाद अगर है हल वाला या हथौड़ा आ जाए तो तय दे का दे हो जाता है और है का धय हो जाता है। है का परिवर्तन भी किस में हो जाता है? धय में। कारण है कि है घोष या महाप्राण वर्ण है वर्ण है, वो घोष भी है और महाप्राण वर्ण है, इसलिए तय का घोष रूप दय हो जाता है। यानी कि तय किस में बदल जाता? अपने घोष रूप दय में, इसलिए यहां तय दय का दय हो जाता है का धय हो जाता है। जैसे संधि है उद्धार, इसकी संधि करते तो हो जाता उत प्लस हार, उत प्लस हार। तो तय के सामने है आने से तय का तो दय हो जाता है का धय हो जाता है। इस प्रकार शब्द बना आपके उद्धार। तद्धित तत् प्लस हित, उद्धृत उत प्लस हृत। जैसे इसकी संधि करते तो हो जाते हैं उत प्लस हृत। अब यहां तय के बाद है आने से तय का परिवर्तन दय में और है का परिवर्तन धय में, उद्धृत शब्द हो गया। पद्धति पत प्लस हति, उद्धरण उत प्लस हरण, एतद हेतु। इस प्रकार हमने देखा कि तय दय के बाद अगर है वर्ण आता है हल वाला वर्ण आए तो तय दय का तो दय हो जाता है का धय में परिवर्तित या परिवर्तन हो जाता है। 12वां नियम देखें। 12वें नियम में अगर तय और दय वर्ण के बाद श, तय दय के बाद कौन सा वर्ण आ जाए? स। तय दय के बाद अगर स वर्ण आए तो स संक आ जाता है, तो तय दय का परिवर्तन तो च में हो जाता है। तय दय बदल जाते हैं च में, तय का परिवर्तन किस में होता है? च में, और स का छ छतरी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे
उच्च शास्त्र, तो इसका संधि करते हैं तो हो जाता है उत प्लस शास्त्र, उत प्लस शास्त्र। तो तय के बाद यहाँ से वर्ण आने से तय का परिवर्तन तो हो जाता है आपके च में, और से का परिवर्तन छ में, ऐसे शब्द हो गया उच्च शास्त्र, सत शास्त्र, उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्वास, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस श्वसन, शरत प्लस शशि, ये सत प्लस शिष्य, शरत प्लस शोभा, सत प्लस शिक्षा, तत् प्लस शिव, ऐसे ही शरत प्लस शशि, जगत प्लस शांति, सत प्लस शासन, जगत प्लस श्रेय, उत प्लस शंकर, तत् प्लस शंकर, श्रीमत प्लस शरत चंद्र, श्रीमत शंकराचार्य। इस प्रकार हमने देखा कि तय दय के बाद से वर्ण आता है तो तय दय का परिवर्तन च में और से का परिवर्तन छ में हो जाता है। इस प्रकार ये आपके व्यंजन संधि के 5 से और 12 नियम हैं। तो हमने क्रम से 1 से 12 नियम अब तक पढ़ लिए हैं। आपने देखा कि पहला नियम कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई सघोष वर्ण आता है तो वो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न या मैं आता है तो वो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तीसरा नियम, मैं के बाद अगर कोई स्पर्श वर्ण आए तो मैं अनुस्वार या पंचम वर्ण में बदल जाता है, और मैं के बाद अगर स्पर्श या अंतस्थ वर्ण आए तो मैं का मात्र अनुस्वार होता है। उसके बाद छठे नियम से 5वें नियम से और 12 तक हमने देखे कि तय दय के बाद अगर च छ आता है तो तय दय का च हो जाता है, तय दय के बाद अगर ज आता है तो तय दय का ज हो जाता है, तय दय के बाद ट आता है तो तय दय का ट हो जाता है, तय दय के बाद ड आता है तो तय दय का ड हो जाता है, तय दय के बाद न या मैं आए तो तय दय का न हो जाता है, तय दय के बाद ले आता है तो तय दय का ले हो जाता है, तय दय के बाद है आए तो तय दय का तो दे और है का ध हो जाता है, और 12वां नियम तय दय के बाद श आए तो तय दय का च और से का छ हो जाता है। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के क्रम से 12 नियम अब तक पढ़े हैं। 12 नियमों में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और उन्हें भी